जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग वही टॉपिक, वही सीरीज, रेलवे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस का अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सामने है। तो आप सभी इसे बना सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपया में खरीदता है और उसी 576 रुपया में बेचता है, और बी उसी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और 1672 रुपये में बेचता है, ए का लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का क्या है, अनुपात क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ए के द्वारा और बी के द्वारा बात करते हैं। सबसे पहले ए के द्वारा जो सीपी है दोस्तों, पोस्ट प्राइस है वो 384 रुपया है, और सेलिंग प्राइस एसपी जो है दोस्तों वह है 576 रुपया। कल हमने फॉर्मूला में बताया था कि प्रॉफिट जब होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा किससे, तो सीपी से। एसपी जब बड़ा होगा सीपी से, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब जाकर के लाभ होता है। तो लाभ कितना हुआ है, तो लाभ बराबर एसपी माइनस में सीपी। कल ही हम फॉर्मूला बताए थे। जिन भाई बंधुओं ने आप लोग अभी तक मेरा बेसिक क्लास नहीं देखे हैं कल के वीडियो में, तो वह पहले जाकर बेसिक क्लास देखेंगे, तब जाकर के बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट एसपी क्या है, एसपी 576 है, 576 है। सीपी क्या है, सीपी क्या है, 384 है। जब इसको माइनस करेंगे तो लाभ निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 8 में से नहीं घटेगा 7 में से 8 तो लिख लेंगे 17, 17 में 8 हो गया 9, और 192 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, लाभ का अनुपात, प्रतिशत लाभ का अनुपात। चलो भैया, परसेंटेज प्रतिशत बराबर कल ही फॉर्मूला लिखाए थे, परसेंटेज अर्थात प्रॉफिट लाभ बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कल फॉर्मूला बताए थे, इसी से परसेंटेज निकाल लो, है ना। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का, है ना, प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ हुआ है 192 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 384 रुपया। 384 अब गुना 100, शायद ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये कट गया 50 बार में, तो कहेंगे ये जो है 50% लाभ कमा रहा है। ठीक है, ये सीरीज आपका ए का हो गया। कंडीशन फिर से डी वाला बोला है। क्वेश्चन आसान है, बस लेंदी तरीके से आपको क्वेश्चन फंसाया हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी का है। आपको हमने बोला था PYQ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं, है ना। PYQ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आपका कांस्टेबल आरपीएफ का हो, चाहे आरपीएफ एसआई को हो, रेलवे से संबंधित ही क्वेश्चन मेरा रहेगा। यहाँ पे है दोस्तों, सीपी जो है, बी के लिए सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस 1254 रुपया है, 1254 रुपया है। सेलिंग प्राइस जो है वह बी के लिए 1672 रुपया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, जस्ट यही प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देना है फटाक से। क्या लगाना है, एसपी माइनस में सीपी, है ना, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस है भाई 1672 रुपया और कॉस्ट प्राइस है 1254 रुपया, है ना। यहाँ से प्रॉफिट हो गया, 12 में 4 घट गया 8 हो जाएगा, 1 6 1 हो गया, और ये 4 हो जाएगा। 418 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यही ना। चलो भाई, परसेंटेज का रेशियो पूछा है, तो यहाँ से प्रॉफिट करेंगे 418 रुपया है, और ये सीपी हो गया कितना भाई 1254, और गुना में 100, यहाँ से कट गया 3 बार में 100/3, क्या हो जाएगा 100/3, 100/3, और यहाँ हो गया है 50%,
यहाँ हो गया 100/3, इसी को कह सकते हैं 33.33%, है ना। दोनों का रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लेंगे फटाक से। चलो भाई इसको 100/3 परसेंटेज हटा देते हैं, यही रहने देते हैं 100/3, इसको भी कर लेंगे तो भैया कम कह सकते हैं 1/2, है ना। तो पूछा है A अनुपात B, A का हो गया है 1/2 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 100/3, सही है 100/3, समझ में आ रहा है क्या। यहाँ 100/3 100/2 लिखा है ना, 1/2 नहीं 100/2, 50% है ना। चलो भाई पर रेशियो में 100 से 100 कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये 3:2 है ना। 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3:2 अर्थात 3/2। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन का आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आप लोगों को आगे की क्वेश्चंस हम लेकर के चलते हैं और अच्छे तरीके से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं दोस्तों। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। अगर किसी को डाउट अगर हो रहा होगा तो आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी कमेंट के जवाब देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हम लोग पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। क्रय मूल्य सीपी का आधा है, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है लाभ कितना है 12.5, ध्यान दीजिएगा। एसपी जो होता है वह प्रॉफिट के केस में जो होता है क्रय मूल्य अर्थात सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस प्लस में क्या होता है प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है आज का है लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि। तो दोस्तों ये समझ में आनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा जो होता है वो परसेंटेज में जो होगा वह 100% होगा। एकदम बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। तो भाई ये क्या है, सीपी है 100%, अब प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। सही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा होगा। चलो फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसका फ्रैक्शन 1 होता है, इसका फ्रैक्शन 1/8 होगा। जब फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 9/8 हो जाएगा, सही है। तो भाई सेलिंग प्राइस ये हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं सीपी और इसको कह सकते हैं एसपी, है ना। क्रय मूल्य 8 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सही है। क्रय मूल्य हो जाएगा 8 तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य का आधा पूछा है। तो सबसे पहले 9 का वैल्यू दिया है कितना 1386, और किसका वैल्यू पूछना है, पहले 8 का वैल्यू निकाल लो, फिर 8 का आधा का वैल्यू निकाल लो, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। 9 का है 1386 गुना 8/9, है ना। ये 9 से कटाए होंगे, 9 एकम 9 बच गया 4, 9 बचे 45 और 9 चौके 36, है ना। तो 154 गुना 8 जो हो गया यह क्रय मूल्य निकल के आया, सीपी निकल के आया है, सही है। और क्या पूछा है उसके आधे के बराबर है, तो फिर से 2 से भाग दे दो भाई, है ना, 2 से भाग दे देंगे, ये सीपी का आधा हो जाएगा। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उसी की बात हम लोग करते हैं। यहाँ से कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 616 रुपया आएगा, 616, क्योंकि 150 का 4 गुना करेंगे तो 600 होगा, और 4 का 4 गुना करेंगे तो 16, तो 616 रुपया होगा। ये सीपी का क्या हो जाएगा
आधा हो जाएगा। जो क्वेश्चन में बोला है वही काम किए, है ना, समय को बचाते हुए। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग लेके चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, इसे आप लोग बनाइए, है ना। देखिए ये जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है रेलवे सीरीज, है ना, आप लोगों का स्लोगन भी है रेलवे की जिम्मेदारी, रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेवारी। और हमारी जिम्मेवारी है तो हम आपका जो रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं उससे पहले कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ हम बने रहें, है ना। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे तो जरूर सफलता में, है ना, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उस वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? तो हमने जस्ट बोला था भाई 25% लाभ है तो 25% की बात करते हैं। लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। यह हो गया सीपी, यह हो गया टी अर्थात प्रॉफिट हो गया। तो हमने शॉर्ट तरीके से एसपी बराबर बताया था सीपी प्लस में पी होता है, 4 + 1 = 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हमारा बेसिक क्लास जरूर देखिएगा। अगर हो सके तो हम उसका वन शॉट एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको दे देंगे, है ना। तो ये 5 का वैल्यू पूछा है ना, 4 का वैल्यू दिया है, खरीदा है, इसका मतलब 4 का वैल्यू दिया है ये 60। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 4 का वैल्यू 60 तो 5 का वैल्यू क्या पूछा है? 60 × 5/4, 4 से घटाएंगे तो 15 12, 15 × 5 = 75। तो आपका एक सेकंड में यह सवाल बन के तैयार है। तो आप इस प्रोसेस को जरूर समझेंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे ताकि समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा है। ये फ्रैक्शन वैल्यू क्योंकि हमने आप सभी को बोले थे अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज, है ना, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, है ना, सबसे पहली बात परसेंटेज हमारा इस 5 चैप्टर का बेसिक होता है। वह कौन कौन सा? परसेंटेज तो होगा ही होगा, साथ में हम बोले थे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, उसके बाद एसआई होगा, फिर सीआई होगा। इस 5 चैप्टर में हमारा सबसे पहला स्थान अगर कहते हैं तो परसेंटेज का। उस परसेंटेज में सबसे ज्यादा काम यूज होगा फ्रैक्शन वैल्यू का, जो कि आपको 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। इसी तरीके का बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना होगा समय को बचाने के लिए, क्योंकि अभी का जो समय है, अभी का जो दौर चल रहा है, समय को कम किया जा रहा है, क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया जा रहा है, उसमें सिलेक्शन लेना हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले हमारा, अगर आप सभी वीडियो नहीं भी देखे हैं परसेंटेज का, तो बेसिक क्लास का परसेंटेज का पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें हम सारा का सारा फ्रैक्शन वैल्यू का, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू बताए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है ना। इसे पढ़ा जाए और आप सभी इसे बनाने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि हमारा दौर अभी परसेंटेज का ही चल रहा है। चाहे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ रहे हैं तो भी परसेंटेज कभी छोड़ने वाला है नहीं, है ना। देखिए बोला है क्वेश्चन, कमल ने एक सेकेंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि स्टूडियो को 1500 रुपये में खरीदा था तो उसे, है ना, उसने उसे कितने में बेचा, है ना। जस्ट देखिए क्या बोल रहा है, 16% का लाभ अर्जित कर रहा है। भाई सीपी जो होता है हमेशा कितना परसेंटेज होता है? 100% होता है। प्रॉफिट कितना दिया है? 16% दिया है। तो हमने एसपी का परसेंटेज निकल के आएगा, जो आपको समझ में आ रहा होगा। एसपी बराबर जो होता है सीपी प्लस में पी होता है। हम आप लोगों को बताए थे, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एसपी 3 तरीके से होता है। एसपी सीपी प्लस में पी होता है लाभ के केस में। दूसरा एसपी होता है सीपी, आप प्लस में क्या होगा? माइनस में लॉस हो जाएगा, आप कितने में बेच रहे हैं। एक एसपी बोले थे क्या होता है?
एमपी माइनस में डिस्काउंट, है ना। ये तीन तरीके का एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। लाभ के केस में क्रय मूल्य प्लस में लाभ होगा, हानि के केस में होगा क्रय मूल्य माइनस में हानि होगा, और अंकित मूल्य के केस में होगा अंकित मूल्य मास प्राइस माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, चलो भाई यहाँ से हो गया। और बात करते हैं सीपी 100% अब प्लस में प्रॉफिट हो गया 16%, तो बात करते हैं 116% क्या हो गया, एसपी निकल के आ गया। वही एसपी पूछा था, खरीदा था, इसका मतलब हो गया सीपी, और सीपी का मतलब हो गया 100% का वैल्यू हो गया 1500 रुपया। सही है कि नहीं। क्या पूछा है, बेचने की बात बोला है, बेचने का मतलब एसपी का बात पूछ रहा है, एसपी मतलब हो गया 116% का वैल्यू पूछा है। एक एक नियम से, है ना, मालूम है, तो भैया निकाल लो आराम से। 1500 रुपया गुना में 116% अवटे में क्या हो जाएगा 100%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से जो जीरो कट गया होगा। आप जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 15 छक्की 90 0 9, 15 9 24 की 4 बाकी हो जाएगा 2, 15 2 17, है ना, 1740 रुपया। 1740 रुपया ऑप्शन है क्या, हाँ भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। देखिए जो भी अभी क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित है, चाहे रेलवे का एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, है ना। देखिए एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है, तो आपसे भी इस तरीके के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी आगे की और जो भी आपका एग्जाम्स देंगे उसमें आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, चलो आगे की ओर क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट अपलोड ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। ये भी देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। इसे क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस कह रहा है एक वस्तु को 2000 है ना 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, अर्थात क्रय मूल्य क्या है, खरीद मूल्य क्या है ना, कॉस्ट प्राइस पूछना है आपसे। चलिए टेंशन नहीं लेना है, जो टेंशन लेगा सोच लीजिए उसकी बीबी लेगी टेंशन, है ना, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस है। अभी हम जस्ट बताए थे दोस्तों, सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस 3 तरीके से होता है जो अभी जस्ट बताए थे। सेलिंग प्राइस लॉस के केस में हो जाएगा सीपी या माइनस में क्या होगा, लॉस होगा। सीपी तो हमेशा 100% होगा, लॉस हो रहा है 12%, तो इसका मतलब एसपी जो होगा 88% होगा। सही है कि नहीं भाई। 2332 रुपया बेचने पर अर्थात सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 88% है, लेकिन रुपया में 2332 रुपया है, 2332 रुपया है। क्या पूछा है, तो पूछा है क्या लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य अर्थात सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो सीपी कितना होता है, तो सीपी हमेशा 100% का वैल्यू निकाल लो भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2332 गुना 100% कर देते हैं, नीचे में 88% करते, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, अब जाकर के किससे कटेगा, ये चीज कटा लो आसान से। चलो भाई 11 से कटाते हैं 8 बार में, 11 से कटाते हैं 11 गुना 22, 11 कम 11, 11 गुना 22, 212 बार में कट जाएगा 11 से। 8 से कटेगा क्या, तो 8 से कटेगा 8 दूना 16 और 4 5, 4 से कटा दो, है ना, 4 गुना 8, 4 से कटा 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 से कट गया कितने बार में, 50 बार में, 50 गुना 53, यही आपका आंसर हो रहा है। तो 50 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और 50 गुना 3 करेंगे तो 150, ये आपका आंसर निकल के आएगा 2650 रुपया।
अब कहीं होंगे कि सर कैसे कर लिए, अरे कर तो आप भी सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी बेटर होगा। गुना भाग सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुना भाग जोड़ घटाओ जितना कोशिश कीजिए कि मौखिक कर ले, है ना। अगर आप मौखिक कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया, क्या दिख नहीं रहा है, चलो भैया ये है आपका 20 चौथा नंबर ऑप्शन, है ना। 4 नंबर ऑप्शन क्या है, 20 है। गाना भी गा दिया, है ना। चलिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और 272 रुपये में बेचा तो हानि का प्रतिशत क्या है। आपको पहले ही बोले थे हानि कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, वह क्या होगा, लॉस होगा। लॉस बराबर हम लोग कह सकते हैं सीपी माइनस में एसपी, है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो भाई लॉस कितना हुआ है, सीपी 340 रुपया है, खरीद मूल्य 340 है, लागत मूल्य 340 है। विक्रय मूल्य बोला है अर्थात सेलिंग प्राइस बोला है 272 रुपया, तो इसका मतलब हो गया कितना, 28 और 40, 68 रुपया का क्या है, लॉस हो रहा है। 68 रुपये का क्या है, लॉस हो रहा है। क्या पूछा है, लॉस का परसेंटेज पूछा है। हमने पहले ही क्लास में बताया था लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन में सीपी इनटू में क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। तो बस यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है, 68 अपॉन सीपी कितना है, सीपी 340 रुपया है, 340 गुना 100, है ना, गुना 100, 0 से 0 कट जाएगा, 34 से कटा हुआ 2 बार में, 2 गुना 10 करके भी कितना हो गया, 20 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20% का लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका मैच करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। ये भी आपका क्वेश्चन आरपीएफ में ही पूछा है। ठीक है तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके सामने फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत 375 रुपया है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, है ना, लागत मूल्य क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चंस आपके सामने है, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। और आज के लिए हम आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, और क्या करना है थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि एक मशीन की कीमत 375 रुपया है, क्रय मूल्य 375 है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो हानि के केस में अभी जस्ट बताए थे कि एसपी जो होता है वह 2 केसेस में 3 केसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे सीपी माइनस में लॉस जो होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 20% का हानि, इसका मतलब 80% की बात होगा सेलिंग प्राइस में, है ना, क्योंकि 100% माइनस में 20 करेंगे तो वो 80% आएगा, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं 100 माइनस 20 बराबर 80% होगा। ठीक है, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, है ना, बिक्री मूल्य के प्रतिशत में, है ना, लागत मूल्य क्या होगा। बिक्री मूल्य तो आपको परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 80%, और सीपी जो होगा वह कितना होगा 100% होगा। और यहाँ से सिर्फ एक ट्विस्ट है जो कि आप लोग बनाएंगे, अन्यथा फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं आप सभी को क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार रहेगा। अगले सीरीज में आप लोगों का हम कमेंट देखेंगे कि क्या आंसर दिए हुए, और नहीं तो हम तो हैं ही इसके साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।